जो कोई भी माता लक्ष्मी को प्यार करता है चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। बहुत पुरानी बात है। किसी घने जंगल में एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेढक रहते थे। उन्हीं में एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उस मेढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब में सबसे बड़ा मेढक बन चुका था। उसके बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े और बलवान हैं। मेढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में झूठी कहानियां सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। उस मेढक को अपनी शारीरिक कद काठी पर बहुत घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मेढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए। वो पास के एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक बैल को देखा और उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। वो बैल को देखकर डर गए और बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वो बैल को देखे जा रहे थे और बैल मजे से घास खा रहा था। घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार लगाए। बस फिर क्या था, मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे भागकर तालाब में अपने पिता के पास आ गए। पिता ने उनके डर का कारण पूछा। उन तीनों ने पिता को बताया कि उन्होंने उनसे भी विशाल और ताकतवर जीव को देखा है। उन्हें लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है। ये सुनते ही मेढक के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया और कहा, क्या वो उससे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ, वो तो आपसे भी बड़ा जीव था। मेढक को गुस्सा आ गया। उसने और ज्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और पूछा, क्या अब भी वो जीव बड़ा था? बच्चों ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेढक से यह सुना नहीं गया। वह सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया और वो फट गया और अहंकार के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, एक जंगल में कई सारे मेढक रहा करते थे। वे सारा दिन जंगल में घूमते फिरते आपस में बातें करते और मस्ती किया करते थे। एक दिन सारे मेढक जंगल में घूम रहे थे और अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। जब वे अपने घर की तरफ जा रहे थे, उसी समय उनमें से 2 मेढक एक काफी बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। उन्हें गड्ढे में गिरा देख बाकी मेढक भी गड्ढे के पास आ जाते हैं और सारे मेढक गड्ढे में गिरे हुए दोनों मेंढकों से कहने लगते हैं कि यह गड्ढा बहुत गहरा है, तुम्हारा इसमें से निकलना असंभव है। तुम दोनों इसमें से अब नहीं निकल पाओगे। काफी कोशिश करने के बाद उनमें से एक मेढक ने गड्ढे के बाहर खड़े मेंढकों की बातों को सुनकर कोशिश करना छोड़ दिया और हार मान ली। लेकिन दूसरे मेढक ने लगातार कोशिश जारी रखी और कुछ समय बाद वह गड्ढे से बाहर निकल गया और बाहर निकलते ही उसने बाकी मेंढकों से उसका उत्साह बढ़ने के लिए धन्यवाद कहा। ये सुनकर बाकी मेंढकों को काफी आश्चर्य होता है और तभी उन्हें ये पता चल जाता है कि वह मेढक तो सुन ही नहीं सकता था, वह बहरा था। जिस समय दूसरा मेढक बाहर निकलने कोशिश कर रहा था, तब उसे लग रहा था कि गड्ढे की बाहर खड़े मेढक उसे बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। इसलिए उसने हार माने बिना प्रयास जारी रखा, जिसके कारण वह बाहर निकल सका। और दूसरे मेढक ने बाकी मेंढकों की बातों को सुनकर प्रयास करना ही छोड़ दिया, जिसके कारण वह बाहर ही नहीं निकल सका। दोस्तों, जिंदगी में हमें भी इसी तरह सफलता के रास्ते में चलते वक्त लोगों के तानों को प्रोत्साहन समझते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना है। अक्सर सफलता के रास्ते में चलते वक्त लोगों के नकारात्मक विचारों और उनके तानों के कारण
हम अपना मनोबल खो देते हैं, जिसके कारण हम पूरी कोशिश किए बिना ही हम हार मान लेते हैं और पीछे रह जाते हैं। अगर दूसरे मेढक ने भी पहले मेढक की तरह बाकियों की बातों को सुनकर कोशिश नहीं की होती तो वह भी उसी गड्ढे में रह जाता और कभी बाहर नहीं निकल पाता। एक कौवा ने एक जीव को अपनी चोंच में दबा लिया और उड़कर किनारे पर जाकर एक उपयुक्त स्थान देखने लगा। उपयुक्त स्थान देखकर कौवे ने उसे चोंच से निकालकर पंजे में दबा लिया। कौवे की चोंच में दबा हुआ वो जीव एक नन्हा सा मेढक था। इधर कौवा भोजन मिलने से बहुत खुश था, उधर मेढक के डर के मारे प्राण सूखे जा रहे थे। वो सोच रहा, तो अगर मैंने कुछ न किया तो आज तो मृत्यु पक्की है, कुछ तो उपाय करना ही चाहिए, नहीं तो ये कौवा आज खाकर ही मानेगा। तभी उसके मन में एक युक्ति आई। विचार आते ही उसने हिम्मत बांधते हुए उस कौवे से कहा, प्यारे दोस्त, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेढक की बात सुनकर कौवा बोला, कहो क्या कहना है। मेढक फिर से बोला, मित्र, अब तो मैं आपके पास ही हूँ, अब तो कहाँ भागूंगा, लेकिन एक मित्र होने के नाते मुझे आपकी बहुत चिंता है। कौवा असमंजस में आकर बोला, मेरी